हाय फ्रेंड्स, ग्राउंड टू ग्लोबल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट ने पहली बार खुद का नुकसान उठाकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। और ये जो संशोधन है जीएसटी वाला, वो आम पब्लिक से सीधा जुड़ता है और आम पब्लिक की जेब पर सीधा असर डालता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये अंत में ख्याल आ ही गया पिछले 8 सालों में कि इससे न केवल कंज्यूमर को फायदा होने वाला है बल्कि प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है वो ट्रम्प टैरिफ के लिए काउंटर और मास्टर स्ट्रोक का काम भी कर सकता है फ्रेंड्स। तो जस्ट 5 मिनट में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी स्लैब में क्या बदलाव आए हैं और कितना बड़ा हमें इस पर अपने इंडिया की जो पब्लिक है और इकोनॉमी पे इस पर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये जीएसटी में जो संशोधन है ये पिछले 8 सालों में सबसे बड़ा संशोधन है और बहुत बड़ा चेंजेस है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी 2.0 कहा है। और टैक्स में जो चेंजेस है इसमें इसको न्यू जनरेशन का टैग दिया गया है। और इस जो निर्मला सीतारामन ने जो भी बदलाव की जो कमेटी है उसमें घोषणा की है कि ये टैक्स लागू होंगे 22 सितंबर से। और ये नवरात्रा से एक दिन जस्ट पहले का दिन है। तो फ्रेंड्स, ये आम आदमी के लिए एक तोहफा समझ सकते हैं हम नवरात्रि के अवसर पर। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, 5%, 18%, एक 12% था अपने और एक था 28%। तो ये जो दोनों थे ये अब हटा दी गई है, अब दो ही रखे हैं, 5 और एक 18%। एक गवर्नमेंट एडिशनल नई स्लैब लेके आई है वो है 40%। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो जो आम पब्लिक है, छोटे से छोटा प्रोडक्ट खरीदती है, उस पर आपको पता है कि 18%, 12%, 5% में टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी राहत तो आम पब्लिक को मिलने वाली है डेली यूजेस के लिए। और इस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा खजाना कम होने वाला है। और जो बिजनेस है, जो प्रोडक्शन वाला जो अपना सेक्टर है, उसको भी ये काफ़ी बूस्ट करने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो डेली यूज वाले आइटम है, जैसे हम देखें हैं कि जो टूथपेस्ट वाला हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उसमें जो 18% था उस जीएसटी को हटाकर इन्होंने 5% कर दिया है। तो कम से कम ये जो प्रोडक्ट है इसकी 6 से हमें 7% प्राइस डाउन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा सुधार किया है। और वो हेल्थ सेक्टर में ये है कि जो पहले हेल्थ सेक्टर के जो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई और जो स्वास्थ्य संबंधी दवाएं हो गई उस पर 28% टैक्स लगता था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब हमें लगेगा सिर्फ 18%। तो हेल्थ सेक्टर और लाइफ इंश्योरेंस, इन दो में भी एक बहुत बड़ी राहत देने वाला कदम है। और जो गवर्नमेंट 40% का जो बड़ा स्लैब लेके आई है, तो ये कहीं ना कहीं अपने देश की 2 से 5% जनताओं के लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर खर्च करने के लिए करोड़ रुपए है तो फिर 40% भी कोई बड़ी बात नहीं, वो झेल सकते हैं। जिसमें जैसे कि तंबाकू प्रोडक्ट हो गए। और ये जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रिवर्स इफेक्ट करते हैं, असमानता बढ़ाते हैं। इस कारण से ये कोई 40% कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं मानी जा सकती। और 2 या 3% जो अपनी जनता है, जिसमें हम कहते हैं रिचेस्ट लोग आते हैं, उसमें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो ये इन प्रोडक्ट पर 40% टैक्स लगेगा। ये सबसे बड़ा स्लैब है। तो और भी हम देखें फ्रेंड्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाले हैं, जैसे अपने फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल लैपटॉप हो गया, इन पर भी जैसे एयर कंडीशनर हो गया और जो दूसरे ऐसे आइटम है, उसकी प्राइस में कम से कम 9 से 10% आपको डाउनफॉल जस्ट अगले महीने में देखने को मिल सकता है। अगर आप भी कोई फ़ोन और टीवी खरीदने का सोच रहे हो तो आप सितंबर लास्ट यानी नवरात्रा सेल में आपको बहुत भारी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके अलावा जो कृषि सेक्टर है उसको भी बहुत बड़ा राहत दिया है। और जो टैक्स स्लैब थी वो 12% से घटाकर अब उन्होंने 5% कर दी है, जिसमें ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया और जो टीलर वाले जो इक्विपमेंट है, कहीं ना कहीं इन पर भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और 5% के अलावा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो किसानों के लिए जो खेती वाला मशीनरी वाला है, इसमें भी हमें बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है और प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट में हम वापस डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी, जैसे टूथपेस्ट वाला हो गया, शैम्पू हो गया। तो ये है उनमें 18 से घटाकर इन्होंने 5% टैक्स लिया है। जो खाद्य प्रोडक्ट है
लगभग उसमें अपने जो आटा से लेके छोटी मोटी जो चीज़ें हैं डेली वाली, उसको भी उन्होंने 0% पे लेके आए हैं। जो बीमा सेक्टर है वो भी 0% पे आया है 18 से। तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली है उस स्वास्थ्य सेक्टर में इतना खर्च करने के लिए कैपेबल नहीं होती और वापस अपने जो चक्र है गरीबी का वैसे साइकिल उसमें फंस जाती है। और यंग जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है। अब 28 की जगह उनको मात्र 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। और किसानों के लिए भी राहत देने वाला है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी 0% होना चाहिए था। और लग्जरी वस्तुओं पर 40% निश्चित ही बहुत बड़ा अच्छा और सही कदम है। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छा लगी हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें।